ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है याद पर। बाबा कहते हैं, बच्चे याद की यथार्थ विधि क्या है। मन मना भव अगर होना है, मन बाबा में लगा रहे संपूर्ण रीति से, तो याद की यथार्थ विधि को समझना है। तो याद की यथार्थ विधि आज बाबा ने समझाई कि जो कहा जाता है देह सहित, देह के सर्व संबंध या देह की दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ मुझ बाप के साथ बुद्धि का योग लगाओ। अर्थात सबसे पहले तो इस देह को भूलना है, ताकि इस देह से कनेक्टेड जितने भी संबंध है, पदार्थ है, देह के सामग्री है, ये सब कुछ भूल सकेंगे। अगर देह को नहीं भूलेंगे तो देह की दुनिया, पदार्थ, संबंध सब याद आते रहेंगे, तो याद यथार्थ नहीं होंगी, टूटती रहेंगी। और फिर अपने को आत्मा समझ यानी आत्मनिश्चय स्वयं को करना है कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। और आत्म स्वरूप में स्थित होना है। जब आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो बहुत सहज तरीके से बाबा की याद आएगी और उस याद से ही विकर्म विनाश होंगे, आत्मा पावन बनती जाएंगी और अनेक फायदे उस याद की यात्रा से होने लगेंगे। तो आज बाबा ने मुरली में याद की यथार्थ यह विधि बताई है। सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बाप की याद में एक्यूरेट रहो तो तुम्हारा चेहरा सदा चमकता हुआ खुशनुमा रहेगा। याद में रहेंगे तो चेहरा भी एकदम खुशनुमा रहेगा। आज की मुरली से प्रश्न है, याद में बैठने की विधि कौन सी है तथा उससे लाभ क्या क्या होता है। उत्तर है, जब याद में बैठते हो तो बुद्धि से सब धंधा धोरी आदि की पंचायत को भूल अपने को देही यानी आत्मा समझो। देह और देह के संबंधों की बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ। देह और देह की संबंधों की बहुत बड़ी जाल है, उस जाल को हप करके देह अभिमान से परे हो जाओ। अर्थात आप मुए मर गई दुनिया, जीते जी सब कुछ भूल एक बात की याद रहे, यह है अशरीरी अवस्था। इससे आत्मा की कट उतरती जाएगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चे याद की यात्रा में बैठे हैं, जिसको कहते हैं निष्ठा में अथवा शांति में बैठे हैं। सिर्फ शांति में नहीं बैठते हैं, कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्वधर्म में टिके हुए हैं, स्वधर्म में टिके हुए हैं, परंतु यात्रा पर भी हो। एक तो स्वधर्म में स्थित है, दूसरा हम यात्रा पर भी है। ये यात्रा सिखलाने वाला बाप साथ में भी ले जाते हैं। वह होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण जो साथ ले जाते हैं। तुम हो रूहानी ब्राह्मण, उस यात्रा पर जिस्मानी ब्राह्मण ले जाते, तुम हो रूहानी ब्राह्मण। ब्राह्मणों का वर्ण अथवा कुल कहेंगे। अब बच्चे याद की यात्रा में बैठे हो और सत्संग में बैठते होंगे तो गुरु की याद आएगी। और सत्संगों में जब मेडिटेशन में भी अगर बैठते हैं तो गुरु की याद आएगी। गुरु आकर प्रवचन सुनाए, वह है सारा भक्ति मार्ग। ये याद की यात्रा है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम याद में बैठते हो
जंक अर्थात कट निकालने के लिए। याद में क्यों बैठते हैं? जंक अथवा कट आत्मा से उतारने के लिए, निकालने के लिए। बाप का डायरेक्शन है, याद से कट निकलेगी, क्योंकि पतित पावन मैं ही हूं। मैं किसी की याद से नहीं आता हूं। बाबा कहते मैं किसी की याद से नहीं आता हूं, मेरा आना भी ड्रामा में नूंद है। जब पतित दुनिया बदलकर पावन होनी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप है, उसकी स्थापना फिर से ब्रह्मा द्वारा करते हैं। जिस ब्रह्मा के लिए ही समझाया है, क्या समझाया है? ब्रह्मा स्व विष्णु सेकंड में बनते हैं। फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। यह भी बुद्धि से समझने की बातें हैं। बुद्धि से समझना यानी अंतर चक्षु से हर बात को स्पष्ट देखना, तब समझेंगे। तुम जो शूद्र थे अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो, तुम ब्राह्मण बनते हो तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा तुमको ये याद की यात्रा सिखलाते हैं। खाद निकालने के लिए ये रचना का चक्र कैसे फिरता है, सो तो समझ गए। इसमें कोई देरी नहीं लगती है। अभी है भी बरोबर कलयुग। वह सिर्फ कहते हैं कलयुग की अभी आदि है, और बाप बतलाते हैं कलयुग का अंत है। अंतर इतना है, दुनिया वाले कहते हैं अभी कलयुग छोटा बच्चा है, यानी कलयुग की आदि है, और बाप बतलाते हैं अभी कलयुग का अंत है। अब कलयुग अपने वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका है, तो घोर अंधियारा है। इतना अंतर है, कहां बच्चा कहां अंतिम समय, तो घोर अंधियारा है। बाप कहते हैं तुमको इन सब वेद शास्त्रों का सार समझाता हूं। तुम बच्चे सुबह को जब यहां बैठते हो तो याद में बैठना होता है, नहीं तो माया के तूफान आएंगे। धंधे धोरी तरफ बुद्धि योग जाएगा। ये सब बाहर की पंचायत है ना। जैसे मकड़ी कितने जाल निकालती है, सारा हप भी कर लेती है। देह का कितना प्रपंच है। ऐसे ही बाबा कहे ये देह का भी कितना प्रपंच है। काका चाचा मामा गुरु गोसाई कितनी जाल दिखाई पड़ती है। ये सारी हप करनी है देह सहित, अर्थात सबको भूल जाना है। अकेला देही बनना है। मैं अकेली आत्मा देही हूं। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। आप मुझे मर गई दुनिया। यह तो बुद्धि में ज्ञान है कि यह दुनिया खत्म होनी है। बाप समझाते हैं जिसका मुख नहीं खुलता है तो सिर्फ याद करो। जैसे ये ब्रह्मा बाप को याद करता है, बाबा कहे जैसे ये ब्रह्मा बाप को याद करता है, शिव बाबा को याद करता है, कन्या पति को याद करती है, क्योंकि पति परमेश्वर हो जाता है, इसलिए बाप से बुद्धि निकल पति में चली जाती है। पहले कन्या की बुद्धि बाप के साथ है, जैसे ही शादी होती है तो पति परमेश्वर समझती है, तो पति के तरफ बुद्धि चली जाती है। तो यह तो पतियों का पति है, ब्राइड ग्रूम है ना। तुम सब हो ब्राइड्स। भगवान की सब भक्ति करते हैं। सब भक्तियां रावण के पहरे में कैद है, तो बाप को जरूर तरस पड़ेगा ना। बाप रहमदिल है, उनको ही रहमदिल कहा जाता है। सारी आत्माएं रावण की कैद में है, तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना। इस समय गुरु तो बहुत प्रकार के हैं। जो कुछ शिक्षा देते हैं उनको गुरु कह देते हैं। यहाँ तो बाप प्रैक्टिकल में राजयोग सिखलाते हैं। ये राजयोग किसको सिखलाना आएगा ही नहीं। दुनिया में किसी को राजयोग सिखाना आएगा ही नहीं।
परमात्मा के सिवाय। परमात्मा ने ही आकर राजयोग सिखाया था। फिर उससे क्या हुआ, उस राजयोग से क्या हुआ, ये किसको भी पता नहीं है। गीता का प्रमाण तो बहुत देते हैं, छोटी कुमारियां भी गीता कंठ कर लेती है, तो कुछ न कुछ महिमा होती है। गीता कोई गुम नहीं हुई है, गीता की बड़ी महिमा है। गीता ज्ञान से ही बाप सारी दुनिया को रीजेन्युएट करते हैं, अर्थात नवीनीकरण करते हैं। तुम्हारी काया कल्प तरु, कल्प वृक्ष समान अथवा अमर बना देते हैं। तुम बच्चे बाप की याद में रहते हो, बाबा का आवाहन नहीं करते। तुम बाप की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हो। हम बाबा की याद में रह अपनी उन्नति कर रहे हैं। बाप के डायरेक्शन पर चलने का भी शौक होना चाहिए। हम शिव बाबा को याद करके ही भोजन खाएंगे। गोया शिव बाबा के साथ खाते हैं, बाबा की याद में खाते माना बाबा के साथ खाते हैं। दफ्तर में भी कुछ न कुछ टाइम मिलता है, बाबा को लिखते हैं। कुर्सी पर बैठते हैं तो याद में बैठ जाते हैं। ऑफिसर आकर देखते हैं कि बैठे बैठे गुम हो जाते हैं, अर्थात अशरीरी हो जाते हैं। किसी की आंख बंद हो जाती है, किसकी खुली रहती है। कोई ऐसा बैठा होगा, कुछ भी जैसे देखेगा नहीं, जैसे एकदम गुम है, इस दुनिया से जैसे गुम रहते हैं। ऐसे ऐसे होता है। बाबा ने रस्सी खींच ली और मौज में बैठा है। उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, उनसे पूछेंगे तुमको क्या हुआ, कहेंगे हम तो बाप की याद में बैठे थे। बुद्धि में रहता है हमको जाना है बाबा के पास। बाप कहते हैं सोल कॉन्शियस बनने से ही तुम हमारे पास आ जाएंगे। जितना जितना हम आत्माभिमानी बनेंगे उतना बाबा के पास आ जाएंगे। वहां पवित्र होने बिगर थोड़ी जा सकेंगे। अब पवित्र बने कैसे, वह बाप ही बता सकते हैं, मनुष्य बता न सके। तुमने कुछ न कुछ समझा हुआ होगा तो औरों का भी कल्याण करेंगे। तुमको कोई का कल्याण करने, बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ जरूर करना है। भक्ति मार्ग में भी ओ गॉड फादर कह याद करते हैं। गॉड फादर रहम करो, पुकारने की एक आदत हो गई है। बाप तुम बच्चों को अपने समान कल्याणकारी बनाते हैं। माया ने सबको कितना बेसमझ बना दिया है। लौकिक बाप भी बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो कहते हैं तुम तो बेसमझ हो। एक वर्ष में बाप की सारी मिल्कियत उड़ा देंगे। हम बाप जब देखेंगे चलन ठीक नहीं है तो कहेंगे बेसमझ हो। एक वर्ष में सारी मिल्कियत उड़ा देंगे। तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुमको क्या बनाया था, अभी अपनी चलन तो देखो। अब तुम बच्चे समझते हो कैसा वंडरफुल खेल है। भारत का कितना डाउनफॉल हो जाता है, डाउनफॉल यानी गिरती कला में आ जाता है। डाउनफॉल ऑफ भारतवासी, वह अपने को ऐसे समझते नहीं है कि हम गिरे हैं, हम कलयुगी तमो प्रधान बने हैं। भारत स्वर्ग था, अर्थात मनुष्य स्वर्गवासी थे, वही मनुष्य अब नरकवासी है। यह ज्ञान कोई में है नहीं, ये बाबा भी नहीं जानता था, ये ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानता था। अभी बुद्धि में चमत्कार आया है। 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर उतरनी पड़ेगी, ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है। बाबा कहे 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी तो जरूर नीचे उतरनी पड़ेगी, ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है।
उतरते उतरते पतित बनना है, ये बात कोई की बुद्धि में नहीं है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, तुम फिर भारतवासियों को समझाते हो कि तुम स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। 84 जन्म भी तुमने लिए हैं, पुनर्जन्म तो मानते हैं ना, भारतवासी पुनर्जन्म को तो मानते हैं ना, तो जरूर नीचे उतरना है। कितने पुनर्जन्म लिए हैं वह भी बाप ने समझाया है। इस समय तुम फील करते हो हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया। बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है शूद्र से देवता बनाने के लिए। कहा हम पावन देवी देवता थे, फिर रावण ने पतित बनाया, फिर बाप को आकर पढ़ाना पड़ता है। इसलिए शूद्र से देवता बनाने के लिए बाप को लिबरेटर गाइड कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। अभी वह समय जल्दी आएगा। कौन सा? अभी वह समय जल्दी आएगा जो सबको पता पड़ेगा, देखो क्या से क्या बन गए हैं, ड्रामा कैसा बना हुआ है। इसको स्वप्न में भी नहीं था कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। बाप कितना स्मृति में ले आते हैं। अब बाप से वर्षा लेना है तो श्रीमत पर चलना है, याद की यात्रा की प्रैक्टिस करनी है। तुमको मालूम है, बाबा कहते तुमको मालूम है, पादरी लोग पैदल करने जाते हैं, कितना साइलेंस में ऐसे चलते हैं। वह क्राइस्ट की याद में रहते हैं, उनका क्राइस्ट के साथ लव है। तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है परम पिता परमात्मा के साथ। हाँ, तुम रूहानी पंडों की प्रीत बुद्धि है किससे? परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ। बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले मुआफिक राजधानी जरूर स्थापन होगी। जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलेंगे, बाप तो अच्छी अच्छी मत देते हैं ना, बाप तो बहुत अच्छी अच्छी मत देते हैं, फिर भी ग्रहाचारी ऐसी बैठ जाती है जो श्रीमत पर चलते ही नहीं है। तुम जानते हो श्रीमत पर चलने से ही विजयी है, निश्चय में ही विजयी है। बाप कहते तुम मेरी मत पर चलो। क्यों समझते हो कि ये ब्रह्मा मत देते हैं? हमेशा समझो शिव बाबा राय देते हैं। वह तो सर्विस की ही मत देंगे। कोई कहेंगे बाबा यह व्यापार धंधा करो, तो क्या कहेंगे बाबा? बाबा को इन बातों के लिए मत नहीं देते हैं, ये मत देने के लिए थोड़ी आए हैं बाबा। बाप कहते मैं आया हूं पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने, न कि इन बातों के लिए। मुझे बुलाते भी है, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, तो मैं वह युक्ति बताता हूं बहुत सहज। तुम्हारा नाम ही है गुप्त सेना। उन्होंने फिर हथियार बाण आदि दिखाए हैं। गुप्त सेना है तो हथियार बाण दे दिया देवियों को भी और देवताओं को भी, परंतु इसमें बाण आदि की तो कोई बात ही नहीं है। ये सब है भक्ति मार्ग, निशानियां दे दी है, अर्थ नहीं समझते। बाप आकर सच्चा मार्ग बताते हैं, जिससे आधा कल्प तुम सचखंड में चले जाते हो, वहां दूसरा कोई खंड होता नहीं है। इसको समझाओ तो भी मानते नहीं कि कैसे हो सकता है कि सिर्फ भारत ही था, नई दुनिया में सिर्फ भारत खंड ही था। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था ना, तब और कोई धर्म नहीं था। फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। तुम सिर्फ अपने बाप को, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। बाप को भूले, धर्म कर्म को भूल गए। देवी देवता धर्म का अपने को समझते तो गंदी चीजें आदि कुछ भी नहीं खाते, परंतु खाते हैं।
क्योंकि वह गुण नहीं है, इसीलिए अपने को हिंदू कह देते हैं, देवता कहलाते ही नहीं। नहीं तो लज्जा आनी चाहिए। हमारे बड़े ऐसे पवित्र और हम ऐसे पतित बन गए हैं, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। अभी तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझ गए हो। कोई भी ऐसी बात हो तो तुम कह सकते हो कि ये पॉइंट्स अभी बाबा ने बताई नहीं है, बस। नहीं तो मुफ्त मूंज पढ़ते हैं। बोलो हम पढ़ रहे हैं, सब कुछ अभी ही जान ले फिर तो विनाश हो जाए, परंतु नहीं, अभी मार्जिन है। हम पढ़ रहे हैं, अंत में संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कट निकलती जाएगी तो सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर इस पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। आजकल कहते भी है कि परमात्मा कहाँ जरूर आया है। इतना महसूस करते हैं कि परमात्मा जरूर कहाँ आया है, परंतु गुप्त है। समय तो बरोबर विनाश का है ना। बाप ही लिबरेटर गाइड है जो वापस ले जाएंगे, मच्छरों सदृश मरेंगे। यह भी जानते हैं सब एक रस याद में नहीं बैठते हैं। कोई का एक्यूरेट योग रहता है, कोई का आधा घंटा, कोई का 15 मिनट, कोई तो 1 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। कोई कहते हैं हम सारा समय बाप की याद में रहते हैं, तो जरूर उनका चेहरा खुशनुमा चमकता रहेगा। अतीन्द्रिय सुख ऐसे बच्चों को रहता है जो बाबा की याद में रहते हैं, उनका चेहरा चमकता रहता खुशी में, और अतीन्द्रिय सुख जैसे उनके चेहरे से महसूस होता है। कहां भी बुद्धि भटकती नहीं है, वह सुख फील करते होंगे। बुद्धि भी कहती है एक माशूक की याद में बैठा रहे तो कितनी कट उतर जाए, फिर आदत पड़ जाएगी। याद की यात्रा से तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। चक्र भी याद आ जाता है, सिर्फ याद में रहने की मेहनत है। बुद्धि में चक्र भी फिरता रहेगा। अभी तुम मास्टर बीज रूप बनते हो, याद के साथ स्वदर्शन चक्र को भी फिराना है। तुम भारतवासी लाइट हाउस हो, स्पिरिचुअल लाइट हाउस सबको रास्ता बताते हो घर का, यह भी समझाना पड़े ना। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, इसलिए तुम हो स्पिरिचुअल लाइट हाउस। तुम्हारा स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है। नाम लिखना है तो समझाना भी पड़े, बाबा समझाते रहते हैं। तुम सन्मुख बैठे हो, जो पिया के साथ है उनके लिए सन्मुख बरसात है। जैसे रिमझिम बाबा की बातें बरसती रहती है। सबसे जास्ती मजा सन्मुख का है, फिर सेकंड नंबर है टेप, थर्ड नंबर मुरली। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सब कुछ समझाते हैं। ये ब्रह्मा भी जानते तो है ना, फिर भी तुम यही समझो शिव बाबा कहते हैं। ये न समझने कारण बहुत अवज्ञा करते हैं। जब ये नहीं समझते कि शिव बाबा कहते हैं तो बाबा कहते हैं बहुत अवज्ञा करते हैं। शिव बाबा जो कहते हैं वह कल्याणकारी ही है। बल अकल्याण हो जाए वह भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। हाँ, अगर ये समझेंगे शिव बाबा कहते हैं तो अकल्याण भी कल्याण के रूप में बदल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करनी है। एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। याद में ही भोजन बनाना और खाना है। दूसरी पॉइंट, स्पिरिचुअल लाइट हाउस बन
सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। बाप समान कल्याणकारी जरूर बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। ईश्वरीय शान में स्थित रहे, हर कर्म शानदार बनाने वाले, सर्व परेशानियों से मुक्त भव। सदा इसी ईश्वरीय शान में रहो कि मैं बाप दादा का नूरे रत्न हूं। हमारे नैनों व नजरों में कोई भी चीज समा नहीं सकती। इस शान में रहने से भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं रह सकती। जितना जो अपनी ऊंची शान में स्थित रहते हैं, उन्हें मान भी स्वतः प्राप्त होता है और उनके हर कर्म शानदार होते हैं। आज का स्लोगन है, ट्रस्टी वह जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। ट्रस्टी वह जो अपना सब कुछ बाप हवाले कर दे। आज का व्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, आपके हर बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल न हो। यही महानता और यही नवीनता है। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों को भी मुख मीठा कराते रहो। मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा दूसरों का भी मुख मीठा कराते रहो। सदा अथक भव और मधुर भव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। अच्छा, ओम शांति।